का दिन ही बुरा है। दादी, जो हमारे पास है हमें उन सब में खुश रहना चाहिए। आप ही तो ये बात कहती है ना। देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब जो दूर है वो पास चले आएंगे। बस आप उस समय का इंतजार कीजिए। खाना खा लीजिए दादी। हाँ बेटा, समय बड़ा बलवान होता है, वही बिगाड़ता है और वही सुधारता भी है। पूनम बेटा, अपने माँ बाबूजी के लिए रोज काढ़ा बनाया करो और उन्हें पिलाया करो। उससे आराम मिलेगा बेटा उनको। हाँ हाँ, काढ़ा देते रहना, क्योंकि अब ये लोग तो कुछ समय के लिए यहीं रहेंगे ना। और वैसे भी हम लोग तो लखनऊ जा रहे हैं, तो ये लोग हमारे वाले कमरे में आराम से रह सकते हैं, बेरोक टोक। माँ जी, हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो बेटी। वो जय भैया और कन्नू भाभी की जगह क्या हम और आकाश लखनऊ शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए माँ जी, वो आकाश वहाँ के मार्केट को और वहाँ पे काम करने वाले लोगों को अच्छी तरह से समझता है। कि आकाश को पूरे नए सिरे से काम की शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी और हम भी माँ पापा के पास रह पाएंगे, उनका ख्याल रख सकेंगे। नहीं पूनम बेटा, अब हमारे लिए, मेरा मतलब है कि हम लोग वहां ठीक है बेटा, हम लोग अच्छे से रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप रुकिए पापा, फिलहाल हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। हम जानते हैं कि इस वक्त आपको हमारी जरूरत है, इसलिए आप दोनों का ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए और हम जो भी कर रहे हैं ना, हमें करने दीजिए। अब हम देखते हैं कि आप दोनों हमसे कैसे बचेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हारे बाबूजी से पहले विचार करूंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगी।
बच्चों, अब जाकर सर हल्का हुआ मेरा। तुम जैसा सर कोई दबा ही नहीं सकता। विद्या, मेरे हाथों में जादू है। लेकिन एक बात बताओ, रविकांत जीजा जी और उनका परिवार तो आया नहीं। कहीं तुम्हारी सासू माँ ने फिर से वहां जाने की जिद ना पकड़ ले। तुम्हें क्या लगता है मैं जाने दूंगी उन्हें? जेठ जी और उनके परिवार वाले यहाँ आते तो अच्छा होता, मगर नहीं आए। ये तो और भी अच्छा हुआ। देखो बच्चों, जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। दीदिया, ये पूनम के माँ बाप यहाँ से कब खिसकेंगे? लगता है मुझे कि यहाँ पर ये लोग यहीं डेरा डालने वाले हैं। अब ऐसी हालत में आए, ऊपर से मेहमान, अपने मुंह से तो जाने के लिए नहीं कह सकते। 4 दिन रह लेंगे, ठीक हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने आप। दीदिया, मान लो अगर वो लोग नहीं गए तो? नहीं बच्चों, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये उनकी बेटी का ससुराल है। यहाँ रहना उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। उनकी चोट चाहे कितनी बड़ी क्यों ना, लेकिन वो भी उन्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकती। लखनऊ तो उन्हें जाना ही होगा। दीदिया, लखनऊ से याद आया, उस दिन पूनम लखनऊ जाने की बात कर रही थी। उसके बारे में तुमने क्या सोचा? बच्चों, जाकर कागज पेन ले। कागज पे? अरे जितना कहा है उतना करो ना तुम। जाओ ले आओ। किसे भेजो लखनऊ? पूनम को या कनक को? पूनम या कनक? दीदिया, लो मैं ले आया। देखो बच्चों, दोनों बहुओं में से किसे लखनऊ भेजने से हमें फायदा है और किसे भेजने से हमें नुकसान है, इसका हिसाब लगाना होगा। तुम बैठो। देखो, मैं बोलती जाती हूं और तुम लिखो। बाद में जोड़ घटाव करके देख लेते हैं कि किसे भेजना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब सुन, देखो, अगर मैं कनू को लखनऊ भेजती हूँ तो इस घर पर पूरी मेरी पकड़ हो जाएगी। ये ताना बाना, कहा सुनी, खिच खिच नहीं रह जाएगी। लेकिन एक बात का डर है, अगर कनू लखनऊ जाती है तो कुछ दिन पूरी आजादी में बिताने के बाद बड़े शहर का पानी उसके सर में चढ़ जाएगा और वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, लिखो। पूनम अगर जाती है लखनऊ तो मैं यहाँ कनू के साथ अकेले रह जाऊंगी और फिर पूनम के दम पर कनू को मुंह तोड़ जवाब देने के दांव पेच मैं कैसे खेल पाऊंगी? लेकिन कारोबार के मामले में आकाश का दिमाग और उसका हुनर जैसे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कारोबार के नजरिए से देखा जाए तो आकाश का लखनऊ जाना ही बेहतर होगा, यानी कि पूनम का। मुझे पूरा यकीन है बच्चों कि पूनम के लखनऊ जाने के बाद वो मेरे आदर्शों पर चलेगी और बच्चों, मैं जब चाहूं उसे वापस भी बुला सकती हूँ। इस बात की तो मैं भी गारंटी देता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर कन्नू लखनऊ जाती है तो गृहस्थी के नाम पर लाखों का खर्चा करवा देगी और नकद मांगेगी वो अलग। उस लड़की को जितनी चादर मिलेगी ना, उतने ही पैर फैलाएगी वो। तो क्या ये बात भी सही है? अगर पूनम यहाँ रुकती है तो मेरा एक और फायदा है कि वो पूरे घर को अच्छे से संभालेगी। दीदिया, पूनम के यहाँ रहने से एक नुकसान भी तो है। उसके माँ बाप बिन बुलाए मेहमान बनके जब चाहे मुंह उठाकर चले आते हैं। ये बात सही कही तूने। ला चल ला, दिखा
क्या क्या लिखा है तूने, बता। ये दिया हाँ। दोनों बहुओं के हिस्से में बराबर का नफा और नुकसान है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।